Hello dear friends, welcome on the YouTube platform. This is Satish and you are watching my YouTube channel अंग्रेजी एकेडमी. डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है. इम्पोर्टेंट सेशन इसलिए होने वाला है क्योंकि हम आपके लिए एक जो 10th क्लास है उसके लिए जो सीन पैसेज जो आएगा आपके देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीन पैसेज है वो आएंगे दो, और दो सीन पैसेज आएंगे वो 6 मार्क्स यानी कि 6 के दो होंगे, 12 मार्क्स के होंगे टोटल. आज के इस सेशन में, आज की इस वीडियो में हमने सीन पैसेज लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया है. आई होप कि आपके एग्जाम में आ जाना चाहिए. उसके बाद में हमने कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन लिया है. जिस तरह से हम क्लास टेस्ट लेते हैं, एक शॉर्ट टेस्ट लेते हैं, उस हिसाब से इस पेपर को हमने लिया है और इसका 1-to-1 एक्सप्लेनेशन किया है और आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको समझाया है. कुछ इसमें से जो आपके टेक्स्ट के क्वेश्चंस भी हैं इम्पोर्टेंट, 1 या 2 लेसन से, उसके ग्रामेटिकल पार्ट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं. देखते हैं उनमें आपके कितने मार्क्स आते हैं. तो चलिए, आपका जो सीन पैसेज है वो आपकी बुक जो सरमन एट बनारस, जो महात्मा बुद्ध का जो लेसन है, और उस बनारस के अंदर जो आपके वो सरमन हैं यानी कि उपदेश देते हैं महात्मा बुद्ध, उनके बारे में है. तो देखिए डियर, आज का इस सेशन में हम ये देखेंगे. सबसे पहले जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो दे रखा है कि आपको पैसेज को रीड करना है. ओके, पैसेज को रीड करना है और इस पैसेज में से जितने आंसर हैं वो आपको देने हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा डिटेल से अपन क्या करेंगे, इसको समझेंगे. भाई गौतम बुद्ध है यहाँ पे 563 जो BC है यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं इसको. इसमें उनका उस समय की बात यानी कि 563 BC से 483 BC है, इस पे आपको नहीं जाना है. बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, अपने जीवन की शुरुआत की थी और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. समझ आ गया? गौतम बुद्ध का रियल जो नाम था वो था सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया में एट 12 यानी कि 12 की उम्र में उनको सेंट अवे यानी कि भेज दिया गया स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स होती हैं, रिलीजियस जो बुक होती है, धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, उनको बोलते हैं. ये ध्यान रखना. स्कूलिंग एजुकेशन के लिए स्कूल में उसको एक जो हिंदुओं की जो धार्मिक जो किताबें होती हैं उनको पढ़ने के लिए उसको भेज दिया गया. 4 years लेटर, जब 4 साल बाद में वो घर लौटे, टू मैरी ए प्रिंसेस यानी कि एक राजकुमारी से उन्होंने शादी करने के लिए लौटे वहां से. दे हैड ए सन, अब उन दोनों की एक बेटा था. लिव्ड 14 years ए बीफिटेड रॉयलिटी. बीफिटेड रॉयलिटी का मतलब राजशाही जो परिवार होता है, राजशाही जो ठाठ बाट होता है, उससे उन्होंने 10 साल मतलब जीवन जिया यानी कि एक राजा से जीवन जिया उन्होंने. एट अबाउट द एज ऑफ 25 यानी कि 25 साल की उम्र में वो जो राजकुमार थे, हेट फॉर सिल्डेड फ्रॉम आगे आपका आता है द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड यानी कि संसार के जो दुख हैं वो क्या हो गए, उनसे विचलित हो गए वो. ऑफ द वर्ल्ड वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन ए सिक मैन. अब उनकी नजर देखिए किस पे पड़ती है? एक सिक मैन, एक बीमार आदमी, एन एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, और एक फ्यूनरल प्रोसेस होता है. आप जानते हो कि भाई कोई आदमी जो डेथ होती है किसी भी पर्सन की, उसको जो लेके जाते हैं उसको प्रोसेस बोलते हैं, फ्यूनरल प्रोसेस बोलते हैं, दाह संस्कार बोलते हैं, उसको जलाते हैं, करते हैं ना उसको. और फाइनली ए मोंक बेगिंग फॉर आर्म्स, और अंत में एक जो मोंक होता है, एक ऋषि होता है एक, वो भिक्षा मांगता है. आर्म्स का मतलब भिक्षा. ये जो चीजें हैं ये सीन की उसकी नजर पड़ती है. दीज साइट्स सो मूड हिम, इस साइट ने, इस दर्शन ने, दर्श कैसा? ये वाला जो दुखों वाला जो दर्श है ना, ये वाला, उसको इस तरह से मूड कर दिया कि he at once went out into the world to seek enlightenment. enlightenment means knowledge होता है, ENLIGHTEN करना है यहाँ पे. enlightenment means क्या होता है? नॉलेज होता है. उस नॉलेज को सीख करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वो संसार में निकल गए. मतलब यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, वो जो महल जो थे, वो जो पैलेस जो थे, वो छोड़ दिया. कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, ये कंसर्न जो सोरो उन्होंने देखे थे, जो उन्होंने विटनेस का मतलब जो गवाह, जो सीन जो उन्हें प्रत्यक्ष देखे थे ना, उनको
उनसे संबंधित नॉलेज प्राप्त करने के लिए। He wanted for 7 years and finally sat down under a peepal tree. 7 साल तक, wander का मतलब भटकना, दर दर, इधर से उधर, इधर से उधर, go from here and there, यहाँ से वहाँ, that is called wander। तो ऐसा 7 साल तक वो क्या करते रहे, wander करते रहे, और अंततः एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। Where he was, वो मतलब होता है, आप बोलते हो ना, कोई भी चीज की कसम खाते हो, प्रतिज्ञा खाते हो, इसको अपन बोलेंगे ना, प्लीज बोलेंगे। टू स्टे अनटिल एनलाइटमेंट केम, और जब तक एनलाइटमेंट प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक उन्होंने वहीं पे स्टे होने की कसम खा ली। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद में, ही रीनेम्ड द ट्री द बोथ, यानी कि नॉलेज के 7 दिन बाद में ही रीनेम्ड द ट्री द बुद्धि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, यानी कि वो जो पीपल का जो पेड़ था, जो ट्री था, उसका नाम उन्होंने बुद्धि ट्री दिया है, और वो जो पेड़ है वो क्या कहलाया, ट्री ऑफ विजडम कहलाया। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग, और अपनी यानी कि उपदेश देना, उन्होंने उपदेश को शेयर करना, उपदेश को टीच करना, उन्होंने वहां से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये तो आपका क्या था, पेसेज था। अब इसके अंदर क्या आता है, आपका जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम देखिए क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए आपको मैं पहले बता दूं कि ये जो पेसेज है इसमें से 6 क्वेश्चन आपसे क्या करेंगे, पुटअप करेंगे, पूछेंगे, और 6 क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकते हैं। उनमें कुछ ये जैसे कि ये वाले होंगे, आपसे क्या पूछेंगे, इनके कुछ वर्ड्स पूछ लेंगे। देखिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन पहला देखते हैं। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज साइड्स ऑफ सोरो ऑन गौतम, गौतम के ऊपर जो साइड्स थी, साइड का मतलब दर्द से, दुखों का जो दर्द से था ना, उससे क्या इफेक्ट पड़ा उसका। ओके, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, देखिए इसमें हमारा जो नेक्स्ट जो आपका है, आप इसमें आंसर भी डाल रखे हैं, उसमें इस लेसन में देखना, आपको कुछ क्वेश्चन से बनाना। देखिए आपको मैं एक बात बता दूं डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जब भी आप करोगे तो उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले जब भी आप आंसर करोगे, उस आंसर में सबसे पहले क्वेश्चन से कुछ न कुछ आपको लेना। देखो ये एग्जैक्ट ये मत कर देना कि भाई आपके पेसेज में और वहां पे ये वाला, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा था, आपने यहाँ लगाया और यहाँ से यहाँ कर दिया, ऐसे नहीं करना प्लीज। उससे क्या होता है, थोड़ा सा इफेक्टिव क्वेश्चन बनता है। आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में से बनाना। जैसे कि देखिए मैंने क्वेश्चन में लिया कि द इफेक्ट ऑफ दीज साइड्स, द इफेक्ट ऑफ दीज साइड्स ऑफ सोरो, ये उस क्वेश्चन में है, ठीक है ना। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द साइड्स ऑफ सोरो ऑन गौतम, ये वाला क्वेश्चन था ना अपना। तो इसमें क्या आ गया, द इफेक्ट ऑफ दीज साइड्स ऑफ सोरो मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू टू सीक एनलाइटमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर दिया हमने, देखिए अपन वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें से इनटू द वर्ल्ड हो जाएगा उसने। यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या आता है, देखिए ये रहा, एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, आंसर क्या हो जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहां से लिया है मूड हिम, समझे क्या, यहां से लिया है। क्वेश्चन देखिए वापस क्या बन रहा है, क्वेश्चन ये बन रहा है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज साइड्स, तो यहां से ले लो आप, द इफेक्ट ऑफ दीज साइड्स ऑफ सोरो, यहाँ पे ये लगाओ, यानी कि मैंने यहाँ पे हिम लगा दिया, आप लगा सकते हो ऑन गौतम वॉज। अब यहां तक आपने आंसर कहां से लिया, क्वेश्चन से ले लिया। अब उसके बाद में वॉज के बाद में क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा वॉज। यहाँ पे वॉज तो है, वॉज को हटा के सीधा ये कर दो कि मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, यहाँ तक कर दो आप, दैट सफिस। बाकी आप कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस भी लगा सकते हो, बट इतना ही काफी है क्योंकि वो 1 मार्क्स का है, तो आप पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, दीज साइड्स ऑफ सोरो, जो मैंने आपको बोला ना क्वेश्चन में है कि दीज साइड्स ऑफ सोरो, यहां तक आ गया। फिर बाद में मूव्ड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, नॉलेज की प्राप्ति के लिए, और वह क्या चला गया, उसमें संसार को उसने त्याग कर और वह संसार में नॉलेज प्राप्त करने के लिए चला गया। ये वाला आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा देखिए, हाउ लॉन्ग डिड द बुद्ध वांडर इन सर्च ऑफ विजडम,
कितने साल तक यानी कि कितने समय तक, हाउ लॉन्ग डिड द बुद्ध वॉन्डर इन सर्च ऑफ विजडम, बुद्धि की खोज में, इनलाइटमेंट की खोज में, ज्ञान की प्राप्ति में बुद्ध जो है ना वो कितने समय तक वांडर करता रहा। वांडर का मतलब क्या हो गया, भटकना। वांडर का मतलब क्या हो गया, एक होता है वंडर, एक होता है वांडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसका आंसर, ही वांडर्ड फॉर 7 years इन सर्च ऑफ विजडम। ही वांडर 7 years ऑफ क्या गया, इन सर्च ऑफ विजडम। ये आपके किस में है, पैसेज में है। देखिए यहाँ पे आप इसका जो दे रखा है, यहाँ पे आपका आंसर जो है, यहाँ देखिए वो इसमें आप देख सकते हो कि आपका आंसर इस पैसेज में ही है, आपको कहीं बाहर से नहीं लिखना है, इस पैसेज में से ही आपको क्या करना है, लिखना है। तो देखो यहाँ दे रखा, ही वांडर्ड फॉर 7 years, ठीक है, क्या करने के लिए, टू सीक एनलाइटमेंट। यहाँ पे आप अपनी तरफ से लिख सकते हो। ठीक है, कितने साल तक भटकता रहा, 7 years तक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा देखिए, वाई डिड ही नेम द ट्री एज द फ्री ऑफ विजडम। यहाँ पे बुद्धि का प्रतीक क्यों दिया है उसने, किसको दिया है, वो जो पेड़ था, पेड़ किसका था भाई, पेड़ था पीपल का, और उस पीपल के पेड़ को उन्होंने फ्री ऑफ विजडम यानी कि स्वतंत्रता का प्रतीक दिया है, उसको बुद्धि का प्रतीक दिया है। तो ये जो है इसका आंसर देखिए क्या है इसके अंदर आपका जो पैसेज है इसी में से है कि ही नेम्ड इट एज सच बिकॉज, उसने उसको इसलिए नाम दिया है बिकॉज अंडर इट ही गॉट एनलाइटमेंट, उसने उसके नीचे क्या प्राप्त किया है, नॉलेज प्राप्त किया है, एनलाइटमेंट प्राप्त किया है, विजडम प्राप्त किया है, इसलिए उन्होंने किसका प्रतीक दे दिया उसको, फ्री ऑफ विजडम। क्या बोला इसने, फ्री ऑफ विजडम। ये वाला इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, फ्री ऑफ विजडम। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें से आपको आंसर मिल गया। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आएंगे जिसमें आपको क्या करना है, उनके एग्जैक्ट एक ही वर्ड लिखना है। एन एक्ट ऑन ए डेड बॉडी फॉर क्रीमेशन, क्रीमेशन का मतलब होता है वही फ्यूनरल करना, दाह संस्कार करना समझ गए मेरी बात। तो यहां पे ऐसी एक्ट, ऐसा एक्ट जो आप क्या है, एक डेड बॉडी के लिए, डेड बॉडी का हम करते हैं ना क्रीमेशन के लिए, ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्यूनरल प्रोसेस। क्या बोलेंगे उसको, फ्यूनरल प्रोसेस। इसके अंदर आपका जो आंसर है वो देखो ये रहा, फ्यूनरल प्रोसेसन, फ्यूनरल प्रोसेसन। इसको हम क्या बोलेंगे, एन एक्ट, एक ऐसा काम, ऑन ए डेड बॉडी फॉर क्रीमेशन। ठीक है, ध्यान रख लोगे ना, डेड बॉडी को जलाने के लिए जो काम होता है उसको बोलेंगे। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन आता है, होली बुक्स को क्या कहेंगे, होली बुक्स को, स्क्रिप्चर्स वर्ड है ना, स्क्रिप्चर्स, और टुक ए प्लेस, टुक ए प्लेस, तो इसका तो क्या हो गया, VOWED, वोड, उसने क्या लिया, शपथ ली उसने। ठीक है, होली बुक्स क्या हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गया। देखिए इसमें दे रखा है आपका जो होली बुक्स है वो तो क्या हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गया, और वोड ये हो गया, शपथ हो गया, प्लेज हो गया, इसको बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, स्क्रिप्चर्स है, तो वो स्क्रिप्चर्स क्या आ गया यहाँ पे, ये देखो ये रहा आपका स्क्रिप्चर्स। ठीक है डियर, इस तरह से आपका जो पैसेज है वो 6 मार्क्स का आएगा। और पैसेज के बाद में अब आता है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। ग्रामेटिकल पोर्शन में देखिए पहला है हमारा करेक्ट फॉर्म द वर्ब। ये क्लास टेस्ट है, हमने पूरा जो है टॉपिक नहीं लिए हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास के अकॉर्डिंग जो है आपके ऐसे ही टेस्ट जो है एग्जाम तक मैं कंप्लीट करवा दूंगा, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वही हम डालेंगे। आप इनको कर दोगे तो ही सफिश हैं, तो ही हमारे अबो 90 जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे। तो देखिए पहला करेक्ट फॉर्म द वर्ब यानी कि ये टेंस वाला है। लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर, लास्ट वीक यानी कि पिछला जो कोई भी हो, एगो आ गया, यस्टरडे आ गया, ये पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस देखते ही माय ब्रदर
आप सीधा क्या कर दोगे, सेलेक्टेड कर दोगे। आपको सिलेक्टेड न करके जो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा किया जाता है वो हमेशा पेसिव में आता है। तो आप देखिए पास्ट सिंपल टेंस नहीं, पास्ट सिंपल टेंस में क्या आता है, वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। इसका हम पेसिव क्या बनाएंगे, वॉज, वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। इसलिए क्या जाएगा, लास्ट ईयर माय ब्रदर वॉज सेलेक्टेड, वॉज सेलेक्टेड हो जाएगा। ध्यान रखना भाई, वापस बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन आपकी 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में ही आया हुआ है। समझ गए ना, लास्ट ईयर लिख दिया, आपको पता चल गया कि पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि पास्ट सिंपल टेंस है तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आनी चाहिए। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब तब आएगी जब काम जो है सब्जेक्ट खुद करेगा। इसका सिलेक्शन तो किया गया है एनडीए में, जो अथॉरिटी हैं उनके द्वारा किया गया है। तो काम खुद न होकर दूसरों के द्वारा जब भी किया जाता है वो पेसिव में आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माय ब्रदर वॉज सेलेक्टेड, क्या हो जाएगा, वॉज सेलेक्टेड। ये ध्यान रखना भाई। क्लियर हो गया पहला, तो पहले में क्या आंसर क्या हो गया, वॉज सेलेक्टेड। दूसरा देखिए, माई मदर ब्लैंक कुक फूड फॉर अस, ये वाला भी आया हुआ है। देखिए इसके अंदर आपको ये पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर टेंस कौन सा आएगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, कोई भी एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब नहीं है तो आपको कैसे पता चला कि इसमें कौन सा टेंस आएगा, इसमें ऐसे पता चला कि ऐसी एक्शन जो रोज होती है, मतलब आपका प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसमें आपकी वो एक्शन आएंगी जो या तो रेगुलर होती हैं, REGULAR, या फिर क्या होती हैं, इरेगुलर होती हैं। समझे क्या मेरी बात, या तो क्या होंगी, रोज होंगी, या क्या होंगी, कभी कभार होंगी, या क्या होंगी, महीने में एक बार होंगी, साल में एक बार होंगी, लेकिन होंगी उनको बोलते हैं इरेगुलर, और रोज होने वाले एक्शन को बोलते हैं रेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर एक्शन को हम प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए, आप किस पे आना, आपको इसी सेंटेंस पे आना, टेंस वाले पे। माई मदर ब्लैंक कुक फूड फॉर अस, इसका मतलब क्या हो गया, मेरी माँ जो है खाना पकाने का काम अपनी माँ ही तो करती है, और रोज करती है ना, देखो रोज करती है। कभी ऐसा होता है कि नहीं बेटा आज क्या तो आपके पापा खाना पकाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए क्या आ गया, माई मदर कुक्स फूड आ गया। क्या आ गया इसके अंदर, रोज होने वाली एक्शन प्रेजेंट सिंपल में आएगी, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। इसका मतलब यहाँ माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में क्या आ गया, कुक्स आ गया, और ये वाला आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, कंबाइंड द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेंटेंसेस, इसमें आपको कंबाइंड करना है। आपको क्या करना है, कंबाइंड करना है। कंबाइंड करना है तो यहाँ पे ये वाले कंजक्शन हो गए, कंजक्शन भी आपके 2 मार्क्स के आएंगे। तो देखो इसमें नाइदर नोर से करना है, किससे करना है, नाइदर नोर से करना है। तो ध्यान रखो नाइदर नोर का यूज आपको कब करना है, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो एक से पहले नाइदर, दूसरे से पहले नोर। एक चीज, नाइदर नोर का प्रयोग हम जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए करते हैं। जैसे ही नाइदर नोर इसमें आएगा, जैसे ही हमारा नाइदर नोर आएगा तो ये जो नोट है ये हट जाएगा, और नोट हट जाएगा तो फिर डज का क्या काम है, कोई काम नहीं है ना। अब देखो कैसे करेंगे, नाइदर राजू नोर मोहित, नाइदर राजू नोर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए बहुत सिंपल है और ऐसे सेंटेंस इंपॉर्टेंट हैं। नाइदर राजू नोर, यहाँ पे कौन आ गया, मोहित, ठीक है। अब जैसे ही डज नॉट हटता है तब यहाँ पे आपकी फॉर्म क्या बचती है, कैरी। अब मोहित जो सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या जाएगा, कैरीज। ये ध्यान रखना, आपका क्या बन जाएगा, कैरीज दिस हैवी बॉक्स, कैरीज दिस हैवी बॉक्स। समझ में आ गया ना आपके, इस तरह से आपका ये कंबाइंड कर दिया हमने। क्लियर हो गया। दूसरा देखो, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ओके, राहुल इज एन इंटेलिजेंट बॉय, हिज ब्रदर इज एन इंटेलिजेंट बॉय।
इसमें आपको बोथ एंड का यूज करना है। तो जहाँ पे दो अलग अलग सब्जेक्ट हों तो एक से पहले बोथ, दूसरे से पहले एंड, और बोथ एंड का जब भी आप करते हो तो वो प्लूरल बन जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखो यहाँ पे अलग अलग क्या है, बोथ राहुल और सॉरी यहाँ पे एंड राहुल, बोथ राहुल एंड हिज ब्रदर, क्लियर हो गया ना। यहाँ इज की जगह क्या आ जाएगा, आर। एक तो ये काम आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एन हट जाएगा और इंटेलिजेंट बॉयज हो जाएगा। इसके आगे क्या है, एन हट जाएगा और इंटेलिजेंट बॉयज हो जाएगा, क्योंकि आर आया है ना, तो ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया, और प्लूरल बनते ही इंटेलिजेंट बॉयज हो गया। क्लियर हो गया भाई। इसलिए क्या बनाए, बोथ राहुल एंड हिज ब्रदर आर इंटेलिजेंट बॉयज, ये आपका कंजक्शन हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट आपका था फ्रेमिंग क्वेश्चन। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन में देखिए क्या आया, यस और नो वाले जब भी आंसर होते हैं उनका हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उनको किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ यस आया है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज कौन सा वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए क्या लग जाएगा, डज सी डू हर वर्क, हर वर्क, ये लग गया, डज सी डू हर वर्क। समझ आ गया भाई, ये ध्यान रखना। नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके समझाना है, मैं समझाऊंगा वापस। ओके, यहाँ क्या हो गया, हुज, यहाँ पे द टीचर पनिश्ड माय ब्रदर। हुज हमेशा पजेसिव होता है, इस पजेसिव को हटा के उसके आगे वाली जो नाउन है उसको यहाँ लग दो। तो हुज ब्रदर, हुज ब्रदर सेकेंड फॉर्म द वर्ब है ना, तो डिड द टीचर पनिश, डिड द टीचर पनिश। क्लियर हो गया, हुज ब्रदर डिड द टीचर पनिश, ये इसका क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा इसके। उसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन टैग। तो देखिए क्वेश्चन टैग आई एम, तो इसका क्या हो जाएगा, आरंट आई, आरंट आई, एमंट आई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला आता है समवन, क्या बना देखो, समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पे इज नॉकिंग एट द डोर, इसका मतलब इज है, तो यहाँ समवन, एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, समवन, एवरीवन, इनका प्रोनाउन दे लगाएंगे और दे लगाते ही क्या बन जाएगा, आरंट दे, आरंट दे, इस तरह से बन जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाएगा। समझ आए हो ना, ये है आपकी क्वेश्चन टैग। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएट वर्ड, ये क्लोज वाला है, आपसे ऐसे सेंटेंस पूछेगा उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरवाएगा। तो मोहन इज रीच, ओके, एनफ टू सोल्व दिस, एनफ टू आएगा, इसमें टू नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, एनफ टू आएगा। और एनफ टू क्यों आएगा, ये कंजक्शन आप लोग देख सकते हो, उसमें आपका वीडियो डाल रखा है, लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर आपका जो दे रखा है ना, यहाँ जो पट्टी दे रखी है उस पर भी आप क्लिक करके देख सकते हो। उसके बाद में आता है आपका मनीष और राजेश वॉज प्लेइंग देयर। तो देखो ये जो दे रखा है उसमें सो दैट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि सो दैट वाला है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो आएगा। तो नॉट ओनली मनीष बट ऑल्सो राजेश वॉज प्लेइंग देयर, ना केवल मनीष बल्कि राजेश भी वहाँ खेल रहा था, इसलिए आपका ये इसमें नॉट ओनली वाला आ जाएगा। इस तरह से आपको क्या भरवाएंगे, उसमें फिलअप करवाएंगे। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका ये है, ये आपका NF2 और नॉट ओनली वाला हो गया। अब आते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वाज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली। वो जो वैली वाला लेसन है ना, मैडम राइड्स द बस, उसमें एक वैली है, लड़की का नाम है वैली, और वो जो है रोज अपने घर पे दरवाजे पे खड़ी होकर देखती है, घर के आगे खड़ी होके जो दहलीज है उस पर खड़ी होकर देखती है कि जो एक बस आती है जाती है उसको देखती है। तो ये कह रहा है कि उसका जो ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय, ऐसी खुशी जो कभी भी एंड नहीं होता है उसका, वो क्या था उसका, तो वो बस थी। ठीक है, और व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर, उसकी जो तीव्र इच्छा थी वो क्या थी। तो देखो इसके अंदर क्या है, आपका आंसर देखिए,
इसमें दे रखा है कि ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली वॉज द साइट ऑफ द बस, यानी कि जैसे कि देखो उसमें आपके जो लेसन में दे रखा है, दहलीज पे वो लड़की खड़ी है, ठीक है ना, वो लड़की खड़ी है ना, और वो लड़की खड़ी है तो वो देखो यहाँ से एक बस जा रही है, उसको देखती है वो, तो वो बस का जो दृश्य जो है ना, द साइट ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, ये आप क्वेश्चन में क्वेश्चन से ले सकते हो पूरी की पूरी लाइन ये, ठीक है। वॉज द साइट ऑफ द बस, जो साइट का जो बस का जो साइट है, दृश्य है, वो था उसका, ओके। दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड टाउन, जो उसके गांव से और जो टाउन था, शहर था, उसके बीच में वो ट्रेवल करती थी वो वाली बस। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वॉज टू राइड ऑन दैट बस, उसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो डिजायर थी, उसकी जो इच्छा थी, वो उस बस में यात्रा करना था, ये उसकी इच्छा थी, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित रूप से पूछने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वो है ना, उसमें उसकी जो पैसे बचाए थे जर्नी के लिए, यानी कि हाउ डिड वैली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, उसकी जो पहली यात्रा थी, जो बस में उसकी इच्छा हुई ना यात्रा करने की, तो उसने पैसे बचाए थे, तो उसने कैसे पैसे बचाए पहली यात्रा के लिए, तो देखो इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसने अपने ऊपर कंट्रोल करके पैसे बचाए, तो देखो कैसे बचाए उसने, कि वैली हैड वेरी पेन स्टेकिंग, पेन स्टेकिंग का मतलब होता है बहुत ही थ्रिफ्टली, बहुत ही दुख सहन कर करके, जिसको अपन बोलेंगे ना, सेव्ड एवरी स्ट्रे कॉइन्स, मतलब जो भी स्ट्रे कॉइन का मतलब जो भी आ गया, 10 पैसे 20 पैसे 5 पैसे 1 पैसा, जो भी उसके बीच में आया, कोई भी कहीं भी मिला, उसको उसने सेव किया है। दैट केम हर वे बाय रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, मतलब कोई भी चीज का लालच, जिसको अपन बोलेंगे, किस चीज का, पेपरमिंट खरीदने का, टॉय जो होते हैं वो खरीदने का, बैलून खरीदने का, उसको जो टेम्पटेशन आया ना, उसको उसके विपरीत, और उसने सारे के सारे जो पैसे ना वो बचाए, और इट हैड बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर इट, ये उसके लिए बहुत ही कठिन था उसके लिए पैसे बचाना। एक बच्चा होता है और उसके सामने इसको बोले कि भाई आपके सामने टॉफी पड़ी है, तो क्या वो टॉफी के बिना रह सकता है क्या? आप मेले में जाते हो छोटे बच्चे और आपको बैलून दिख जाए, क्या बैलून के बगैर रह सकते हो क्या? नहीं ना। तो इस तरह से टॉय मिल जाए, टॉय दिखे छोटे बच्चे को, तो ये सारी चीजों उसको पेन स्ट्रेकिंग करने वाली थी, उसको दुख तकलीफ देने वाली थी, क्योंकि वो चीज उसको मिली नहीं, और उनको उनके बिना वो जो टेम्पटेशन था, वो लालच था, उसके विपरीत उसने पैसे बचाए जो बहुत ही पेन स्ट्रेकिंग थे उसके लिए। तो इस तरह से उसके लिए काम बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका वैल्यू वाले में हो गया दोनों क्वेश्चन। अब आता है कि व्हाट डिड द बुद्ध वांट किस्सा गौतमी टू अंडरस्टैंड, किस्सा गौतमी को बुद्ध क्या समझाना चाहते थे। देखो ये आता ना, वो अपने बेटे को लेके जाती है कि भाई मेरा बेटा है, वो क्या हो गया है, मर गया है, तो भगवान आप मेरी इसकी क्या कर दो, उसको जिंदा कर दो, इसको ऐसी दवाई दे दो जिससे ठीक हो सके। तो भगवान बुद्ध उसको क्या समझाना चाहते थे उसी बात के ऊपर, तो वो क्या समझाना चाहते थे, देखो यहाँ पे आपका आता है आंसर बुद्ध वांटेड किस्सा गौतमी को वो ये समझाना चाहते थे कि जो डेथ है ना, डेथ वो कॉमन है, इनएविटेबल जिसको अपन बोलेंगे, जिसको टाला नहीं जा सके, एंड मस्ट कम टू ऑल, सबको ही आनी है, मृत्यु निश्चित है और सबको आनी है। वन शुड नॉट ग्रीव एंड लैमेंट द डेथ ऑफ नियर एंड डियर, अपने जो नियर एंड डियर होते हैं, अपने जो प्रिय होते हैं ना, उनकी जो मृत्यु होती है उनके ऊपर हमें लैमेंट नहीं करना है, शोक नहीं करना है। ग्रेव एंड लेमेंट का मतलब दुख प्रकट नहीं करना है। एवरीवन मस्ट एक्सेप्ट द ट्रुथ ऑफ डेथ, मृत्यु की सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना ही चाहिए हर आदमी को, ओके, ये समझाना चाहते थे उसको। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन, देखो सुनो ध्यान से। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लंचो, लंचो को और पोस्ट मास्टर ने मनी क्यों भेजा है, पैसे क्यों भेजे, और व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने गॉड की भी साइन की, देखो ठीक है ना। लंचो वाला जो आपका फर्स्ट लेसन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ए लेटर टू गॉड, ओके, उसमें लंचो की ही कहानी है, ओके। तो देखिए इसमें आपका क्या कह रहा है, इसमें आंसर क्या कह रहा है, पोस्ट मास्टर वॉज काइंड जनरस एंड हेल्पफुल, वो कैसा आदमी था, काइंड था, दयालु था, जनरस था, उदार था, हेल्पफुल मददगार वाला आदमी था। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसने वो पत्र प्राप्त किया ना, लेटर टू गॉड यानी कि रिटर्न टू गॉड,
आस्किंग फॉर 100 पैसों, 100 पैसे मांगने के लिए। और उसने भगवान को जब पत्र लिखा ना उसने लंचो ने, तो क्या किया, ही फेल्ट सिंपैथी, उसने सिंपैथी सहानुभूति महसूस की। सो ही डिसाइडेड टू सेंड ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी के हिस्से का कुछ जो पैसा था ना उसने उसको भेजने का निश्चय किया। और ही साइंड द लेटर गॉड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द मैन्स फेथ इन गॉड, और उसने भगवान की भी साइन कर दिए, केक नहीं किए, क्यों, ये रखने के लिए कि वो आदमी का जो फेथ है ना भगवान में वो प्रिजर्व रहे, वो सुरक्षित रहे, वो वैसा का वैसा रहे, वो बना रहे। इस वजह से उसने भगवान की भी साइन किए और अपनी सैलरी से उसने क्या किया, पैसे भेज दिए। इस तरह से डियर, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, निश्चित रूप से ये आपका 10 मार्क्स का है और इसमें से निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। आप देखना, एग्जाम के बाद में महसूस करना, और जो भी कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जो भी आपका है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।